अब तो दुनिया भर का मेला, ये सारे अक्षरों का नंबरों का क्या है झमेला। क्यों पोयम इतनी लंबी, होता क्यों है कड़वा करेला। अपनी कहानी जो जी चाहे वो लिखे, हो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। सपनों के बादल में उड़ जाए, नॉलेज के जंगल में खो जाए। सपनों के बादल में उड़ जाए। Hi everybody, how are you all doing? My name is पावनी खंडेलवाल। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर से हूँ जिसका नाम है मथुरा, जहाँ पे भगवान कृष्ण का बर्थ भी हुआ था। आज से 3 साल पहले मैंने एक कंपनी स्टार्ट करी थी जिसका नाम आजकल बहुत फेमस हो गया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस कंपनी का नाम बहुत ज्यादा फेमस कर दिया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान का नाम सुना है ना आप सबने? हाँ जी, तो मेरी कंपनी का नाम भी है आत्मनिर्भर स्कूटर ड्राइविंग स्कूल फॉर वुमेन। आज की डेट में आत्मनिर्भर बहुत सारे शहरों में है और बहुत सारी महिलाओं को स्कूटी चलाना सिखाते हैं। पर इसकी सबसे खास बात यह है कि मैंने आज से 3 साल पहले जब ये कंपनी स्टार्ट करी थी तब ऑलमोस्ट 0 इन्वेस्टमेंट के साथ ये कंपनी स्टार्ट करी थी। मुझे लगता है कि आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना खुद का वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, आगे जाके स्टार्टअप करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। तो मैं आज आपकी मास्टर क्लास लेने वाली हूँ कि किस तरह से हम, अगर हमारे पास कुछ इन्वेस्टमेंट ना हो करने के लिए, तो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट भी एक बिजनेस, एक स्टार्टअप कर सकते हैं और एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं जिसमें आपको लगाने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, मनी नहीं है या किसी और तरह का कैपिटल नहीं है, तो उस बिजनेस में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो आप करने जा रहे हैं वो आप खुद हैं, राइट? अगर आप उस बिजनेस में पैसे नहीं लगा रहे हैं, प्रॉपर्टी नहीं लगा रहे हैं या और किसी तरह का कुछ भी कैपिटल उस बिजनेस में आप इन्फ्यूज नहीं कर रहे हैं, तो उस बिजनेस का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आप खुद हैं। अगर आप कभी भी ऐसा बिजनेस करें जिसमें आप इन्वेस्टमेंट नहीं लगा पा रहे हैं, तो कुछ ऐसा बिजनेस करें जिसमें आप खुद अच्छे हो। जब मैं कॉलेज में थी तो मैं बहुत सारे बच्चों से मिलती थी जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, जो अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहते थे, पर वो हमेशा परफेक्ट मोमेंट के लिए वेट कर रहे थे। ऐसा मोमेंट जब सब कुछ एक साथ स्टार्ट हो जाएगा और एकदम से उनकी बहुत बड़ी कंपनी बन जाएगी। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि इट इज नॉट नेसेसरी कि हम अगर कुछ स्टार्ट करें तो बड़ा ही शुरू करें। हम छोटे से भी शुरू करके उसको बड़ा बना सकते हैं, राइट? हमारे पास ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं। आज आप सब Amazon कंपनी को जानते हैं। Amazon आज पूरी दुनिया भर में ऑनलाइन हर चीज डिलीवर करती है, चाहे वो खाने पीने की चीजें हो, कपड़े हो, या मोबाइल फोन हो, टीवी हो जिसपे आप ये देखते हैं, सारी चीजें, राइट? लेकिन जब Amazon ने स्टार्ट करा था तो एक गराज से स्टार्ट करा था और उस वक्त वो बस खाली बुक्स सेल करते थे। तो मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात समझने के लिए कि बिजनेस करने के लिए जरूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो। जब तक हम इस चीज को दिमाग से निकालेंगे ही नहीं, तब तक हम ये सोच नहीं पाएंगे कि किस तरह से हम ऐसा बिजनेस करें जो कि बिना इन्वेस्टमेंट के भी हो पाए। पर बात आती है अगर बिजनेस स्टार्ट करने की, तो हम कैसे करेंगे? तो मैं आपको बताना चाहूंगी मेरी स्टार्टअप की स्टोरी, जो मैंने आपको बताया आत्मनिर्भर है और जो कि हमने आज से 3 साल पहले विदाउट मच इन्वेस्टमेंट शुरू करा था, ठीक है? तो बात कुछ ऐसी थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वैसे मैं मथुरा की हूँ, पर जब आत्मनिर्भर स्टार्ट हुआ था तब मैं पुणे में रह रही थी और एक दिन मेरी मदर से बात हो रही थी जिन्होंने स्कूटी चलाना सीखा था और बात होते मुझे रियलाइज हुआ कि यार बहुत सारी लेडीज हैं एक्चुअल में जिन्हें साइकिल नहीं चलानी आती और जो स्कूटी सीखना चाहती हैं। तो मैंने सोचा कि इन लोगों को कैसे स्कूटी चलाना सिखाई जाए। तो जो सबसे पहला आइडिया आया मेरे दिमाग में वो ये था कि चलो यहाँ से एक आधी महीने में वापस अपना यहाँ का काम खत्म करके मथुरा चलते हैं। वहाँ पर हम एक ऑफिस स्टार्ट करेंगे, हम खुद स्कूटी खरीदेंगे और एक स्कूटी ड्राइविंग स्कूल स्टार्ट कर देंगे।
पर फिर मैंने इस बारे में और सोचा, क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि आइडिया तो सुनने में अच्छा है, पर व्हाट इफ ये आइडिया काम ही नहीं कर रहा, व्हाट इफ लोगों को नहीं सीखनी स्कूटी। तो फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि हाँ, बिजनेस कर रहे हैं हम तो रिस्क तो है, और मुझे इस रिस्क को मिनिमाइज करना है, तो मैं इस बिजनेस को कम से कम इन्वेस्टमेंट में करना चाहती हूँ। तो मैंने कम से कम इन्वेस्टमेंट में क्या करा कि सबसे पहले मैंने अपनी ब्रांड बनाई आत्मनिर्भर के नाम से। ठीक है, पुणे में बैठे बैठे मैंने अपने फ्रेंड्स को कॉल करा और उनके जिनके ऑलरेडी ऑफिसेस थे उनको एक फॉर्म बना कर दिया कि जो भी लोग स्कूटी सीखना चाहेंगे वो आपके पास आके फॉर्म भरेंगे और कुछ पेमेंट देंगे, तो आप उस फॉर्म और पेमेंट को रख लीजिएगा। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी फोन और सिम तो था ही। हमने प्री बुकिंग स्टार्ट करी, और प्री बुकिंग एक ऐसी चीज है जो आज के टाइम पे बहुत फेमस है। हम उसे क्राउड फंडिंग के नाम पर भी आजकल लोग बोलते हैं। किक स्टार्टर और इंडिगोगो जैसी वेबसाइट्स हैं जहां पर लोग अपने प्रोडक्ट्स को बनने से पहले ही बेच देते हैं, बस एक कंसेप्ट के थ्रू। तो हमने भी कुछ ऐसा ही करा। हमने लोगों को बताया कि हम एक स्कूटी ड्राइविंग स्कूल स्टार्ट कर रहे हैं महिलाओं के लिए, जहाँ पे एक फीमेल ट्रेनर होगी, एक महिला ट्रेनर होगी, और वो महिलाओं को स्कूटी चलाना सिखाएगी। तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि बहुत खुश हो गई है जान के कि एक फीमेल ट्रेनर है जो उनको स्कूटी चलाएगी, और वो कॉल्स पे कॉल्स करने लगी। वो कॉल्स करती कि हमें भी सीखनी है, हमें भी सीखनी है। तो हमने उन्हें कहा कि हाँ, हम स्टार्ट करने वाले हैं, पर आप हमें ट्रस्ट कर सकते हैं, ये हमारा फ़ोन नंबर है, ये हमारा एड्रेस है। और उन्हें कहा कि आप जा सकते हैं, आप ऑफिस में देख सकते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ थे मेरे फ्रेंड्स के जो काम करते थे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन करा। मैं मथुरा में थी भी नहीं उस वक्त, मैं पुणे में थी, पर कोलैबोरेशन के थ्रू, मेरे फ्रेंड्स के थ्रू, और हेल्प मांगी मैंने उन लोगों से, और उन्होंने करी हेल्प, क्योंकि उन्हें लगा कि हाँ, ये कुछ अच्छा करना चाहती है, और उन्हें लगा कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग विजन है। सो दैट इज हाउ इट स्टार्टेड। एंड जैसे जैसे लोगों ने उसके बारे में जानना चालू करा, कुछ ही दिनों में हमारे पास बहुत सारे लोग आए जिन्होंने फॉर्म भरा और एडवांस फी देके रजिस्ट्रेशन भी करा। इससे हमारे पास थोड़ा सा सम ऑफ अमाउंट इकट्ठा हो गया इन एडवांस रजिस्ट्रेशन के थ्रू। अब इसी सम ऑफ मनी से हमने क्या करा, अखबार में ऐड डाला ट्रेनर्स के लिए। आप देखते होंगे कि अखबार में एक पेज होता है, जॉब रिक्वायरमेंट्स, बेसिकली क्लासिफाइड्स का जो पेज होता है। तो क्लासिफाइड के पेज में हमने भी एक ऐड डाला कि हमें ऐसी महिलाओं की ज़रूरत है जो स्कूटी चलाना जानती हूँ। कुछ ही दिनों में हमारे पास बहुत सारी महिलाओं के कॉल्स आए। बहुत सारी ऐसी लेडीज थी जो जॉब ढूंढ रही थी और जो स्कूटी सिखाने में बहुत इंटरेस्टेड थी। तो हमने ऐसी लेडीज को फिर फ़ोन पे इंटरव्यू लिया, और इनमें से भी हमने उन लेडीज को रखा जिनके पास खुद की स्कूटी ऑलरेडी थी। तो एक तरह से हमारा एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट और कम हो गया, और वो अपनी स्कूटी से सिखाने के लिए रेडी थी। तो इससे क्या हुआ, हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट और बच गया। तो ना तो हमारा ऑफिस अभी तक लगा, ना हमारे व्हीकल अब तक लगे, और जो भी हमने अभी तक मार्केटिंग में खर्चा करा वो हमने ऑलरेडी जो है प्री बुकिंग्स के थ्रू, एडवांस बुकिंग्स के थ्रू कस्टमर से लिया, जिससे कि हमारी रिस्क और मिनिमम हो गई। अगर आप एक बैनर लगवाएंगे बाहर या पैम्फलेट छपवाएंगे तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, पर अगर आप अपना एक फेसबुक पेज बना देंगे, अगर आप गूगल पे अपनी लिस्टिंग करेंगे, इंस्टाग्राम पे अपना पेज बनाएंगे, और अब तो आप टिकटॉक पे भी अपना खुद का चैनल बना सकते हैं, तो इन सब में आपकी कोई कॉस्ट नहीं आएगी। मोबाइल फ़ोन आपके पास ऑलरेडी है और इंटरनेट कनेक्शन भी आपके पास ऑलरेडी है। तो बात आती है लोगो कैसे बनाएं। तो मैंने जब लोगो बनाया तो सबसे पहले मैंने ये सोचा कि जब हम महिलाओं को स्कूटी चलाना सिखाते हैं तो उन्हें कैसा फील होता है। तो मेरे दिमाग में आया कि उन्हें इंडिपेंडेंट फील होता है, उन्हें ऐसा फील होता है कि उन्हें किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ रहा। तो मैंने गूगल पे सर्च करा कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनका मतलब होता है इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट। तो उसमें वर्ड आया आत्मनिर्भर। मैंने तुरंत देखा www.atmanirbhar.com अवेलेबल है या नहीं है, और अवेलेबल था। और आप विश्वास मानिएगा कि उस वक्त ओनली 249 रुपीज़ में आत्मनिर्भर.com के डोमेन नेम मैंने खरीदी। उसके बाद फिर wix.com करके एक वेबसाइट होती है जिसपे आप खुद अपने लैपटॉप और इंटरनेट से वेबसाइट बना सकते हैं, और बहुत ही ईजी होती है। तो मैंने उस पर जाके वेबसाइट बनाई और बहुत ही कम कॉस्ट में मेरी वेबसाइट बन गई। सिमिलरली जो लोगो मैंने बनाया था उस लोगो को यूज़ करके
जो लोगो मैंने canva.com पे बनाया था। कैनवा उसकी एक ऐप भी होती है जो कि एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आप खुद अपने फ़ोन पे उसको डाउनलोड करके लोगो बना सकते हैं। कैनवा की जैसी और भी बहुत सारी ऐप्स हैं जिस पे आप लोगोज और डिज़ाइंस बना सकते हैं। तो उन्हें यूज़ करके हमने लोगो बनाया और डिज़ाइंस बनाए और अपने पेज पर अपलोड करे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, गूगल पे अपलोड करा। तो क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कॉन्स्टेंटली ढूंढ रहे थे स्कूटी ड्राइविंग स्कूल अपने लिए, तो जब भी वो ढूंढते थे उनको आत्मनिर्भर का लिस्टिंग दिखता था और वो खुद हमें कांटेक्ट करते थे। तो इस तरह से करके धीरे धीरे करके हमने ट्रेनिंग स्टार्ट करी। मार्केटिंग में हमने ऑलमोस्ट ज़ीरो खर्चा करा। ट्रेनर्स को हायर करने में हमने थोड़ा बहुत स्पेंड करा, पर वो भी हमारा एडवांस बुकिंग्स में से निकल आया। और ऑफिस में हमने तब तक खर्चा नहीं करा जब तक हमारे पास इतना कैश था कि हम खुद का एक ऑफिस रेंट कर सके और उसमें फर्नीचर वगैरह का सेटअप कर सके, राइट। तो इस तरह से आत्मनिर्भर की स्टार्ट हुई और धीरे धीरे करके आज एक शहर से स्टार्ट हुआ, जो मथुरा से हमने स्टार्ट करा था 3 साल पहले। आज वो 7 शहरों में है। 5,500 महिलाओं को स्कूटी चलाना सिखा चुका है। हमारे 150 से ज़्यादा लगभग एम्प्लॉयज़ हैं जो फीमेल स्कूटी ट्रेनर्स के तौर पर काम कर रहे हैं। हर सिटी में हमारे ऑफिसेज हैं। पर जब हमने स्टार्ट करा था तो हमारे पास ये कुछ भी नहीं था, बस एक ट्रेनर थी, स्कूटी भी उसकी खुद की थी और ऑफिस भी नहीं था। जो फॉर्म हम लोगों से साइन कराते थे वो एक सिंपल ब्लैक एंड वाइट 1 रुपये का जो फोटोकॉपी होता है वो होता था। तो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से हमने स्टार्ट करा, ऑलमोस्ट ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से। और इसी तरह से आप भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पर इस पूरी चीज़ में हमें एक जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि जब हम लोगों को बता रहे हैं अपने बिजनेस के बारे में, तो अपनी खुद की कहानी बताना बहुत ज़रूरी है। जो आपकी स्टोरी है वो बताना बहुत ज़रूरी है। आज भी जब हम लोगों को बताते हैं आत्मनिर्भर के बारे में, तो हम उन्हें बताते हैं कि आत्मनिर्भर की शुरुआत क्यों हुई और कैसे हुई। इसीलिए क्योंकि मेरी मदर को साइकिल चलाना नहीं आता था और वो स्कूटी चलाना सीखना चाहती थी। और जब उन्होंने स्कूटी चलानी सीखी तो उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे उनके पंख लग गए हैं। तो जैसे ही मैं लोगों को ये स्टोरी बताती थी तो लेडीज़ को लगता था कि हाँ, हम भी ऐसा ही फील करते हैं, हम भी पंख चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंस को फील करें। और वो स्टोरी से रिलेट कर पाते थे। तो बिजनेस का भी एक जो सबसे बड़ा असेट होता है, आपको पता है असेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है। एक अच्छे बिजनेस का जो सबसे अच्छा एसेट होता है, एक तो होते हैं आप और एक होता है आपकी स्टोरी, जिस वजह से आपने वो स्टार्ट करा। तो अपनी एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी बनाइए, एक पावरफुल स्टोरी, और उस स्टोरी को लोगों तक पहुंचाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सोचने से पहले कि आपको वो स्टोरी पूरी दुनिया को बतानी है और पूरी दुनिया आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूज करे, सबसे पहले आप वो स्टोरी अपने खुद के फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को बताइए और उन लोगों को कन्विंस करिए आपके बिजनेस का कस्टमर बनने के लिए। सबसे बड़ा जो लेसन है मुझे लगता है इस पूरी स्टोरी में, वो ये है कि एक बिजनेस को क्रिएट करने के लिए हमें बस एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना है, एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के बारे में सोचना है, एक लॉन्ग टर्म विजन लेके सोचना है। इसका मतलब क्या है? जब हमने आत्मनिर्भर की शुरुआत करी तो बिना ऑफिस की शुरुआत करी, है ना। हमारा कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं था, जितना भी अमाउंट आता था वो सीधा हमारी पॉकेट में आता था, हमें किसी को सैलरी नहीं देनी पड़ती थी। तो अच्छा था, जितने भी पैसे आते थे सीधा खुद के पास आए। पर अगर मैं वो सारे पैसे खुद ही खर्च कर देती उसी वक्त, तो मैं वापस अपने बिजनेस में कुछ री इन्वेस्ट नहीं कर पाती। अगर मैं बिजनेस में वापस कुछ री इन्वेस्ट नहीं करती तो वो बिजनेस ग्रो भी नहीं होता। तो कई बार क्या होता है कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और खास करके जब हम छोटा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसमें प्रॉफिट भी बहुत छोटे छोटे होते हैं। पर फिर भी हमें ये इंश्योर करके चलना है कि उस छोटे से प्रॉफिट में भी हम सारा की सारा खर्च ना करें। उसका कुछ हिस्सा हम कंटिन्यूसली बिजनेस में लगाते रहें। जब आप उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा कंटिन्यूसली वापस बिजनेस में डालते रहेंगे, है ना, तो आप देखेंगे कि बिजनेस धीरे धीरे करके ग्रो होना चालू होगा और उसके प्रॉफिट मार्जिन भी धीरे धीरे ज़्यादा होने लगेंगे। आज के लिए आपके पास जो होमवर्क है वो ये है, आपका जो बिजनेस आइडिया है, एक बिजनेस आइडिया सोचिए जो आप फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करना चाहते होंगे। अगर मैं आपको 10 लाख रुपए दूँ तो आप उस बिजनेस को कैसे करेंगे, एक प्लान बनाइए, ठीक है। पर अगर मैं वो 10 लाख रुपए आपसे वापस ले लूँ
तो क्या आप उस बिजनेस को बंद कर देंगे या फिर भी उस बिजनेस को चालू रखेंगे? तो जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ उस बिजनेस को कैसे करेंगे आप, उसका एक प्लान बनाइए। तो एक नोटबुक के दो तरफ, एक तरफ हाउ टू डू द बिजनेस विद 10 लाख रुपीज ऑफ इन्वेस्टमेंट और दूसरी तरफ हाउ टू डू द बिजनेस विद 0 रुपीज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये हमें आज के लिए होमवर्क है, हमें एक बिजनेस प्लान बनाना है दो तरह से। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप यू विल बी एबल टू डू दिस एक्टिविटी और आई होप कि आपको बहुत मजा आएगा इस एक्टिविटी को करने में। सो गुड लक एंड स्टे सेफ। बाय बाय। आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें 3 तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9321961744 9321961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे BEPCDPROGRAM@gmail.com या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद।